हाय फ्रेंड्स। एक बहुत ही खुशखबरी आपके लिए है। बैंक ऑफ इंडिया जो है क्रेडिट ऑफिसर का वैकेंसी लेके आया है। तो ये जो वैकेंसी है ना, ये स्केल 2 का है। अभी आपको ध्यान होगा 31st को जो पीएनबी का एग्जाम है वो स्केल 1 का था। ये वैकेंसी स्केल 2 का है, जिसमें 25 वैकेंसी है। 35 ईयर इज द एज लिमिट, लेकिन इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि रिटन एग्जामिनेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या है ये सारा डिटेल, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। शुरू करते हैं हमारा छोटा सा वीडियो। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू IXMB। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखो, इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट है 27/3, मतलब अभी से फॉर्म भरना शुरू नहीं हुआ, 27 तारीख से फॉर्म भरना शुरू होगा। ये 10/4 तक चलेगा। ठीक है, मतलब देखो ज्यादा दिन नहीं है आपके पास, 10-12 दिन है फॉर्म भरने के लिए। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। ठीक है, उधर का आपको 10 दिन मिलेगा, इधर का आपको 2 दिन 3 दिन मिलेगा, मतलब नॉट इवन 15 डेज। आपको उस 15 दिन के अंदर में ये फॉर्म को कंप्लीट कर देना है। और एज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिलेटेड जो सारा भी कट ऑफ डेट होगा वो 1 February 2024 इस तरीके से बैंक ने ही बता दिया है। सो देर इज नो कंफ्यूजन। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, देखो क्रेडिट ऑफिसर ये है ना, जीबीओ का है, ग्रुप बेस्ड ऑफिसर का है। इसमें MMGS 2, मतलब ये स्केल 2 जॉब है। वैकेंसीज कितना, जैसा कि मैंने पहले बताया, 15 वैकेंसी है। 23 से 35 साल का एज लिमिट है। तो देखो यहाँ पे सिंपल बात उन्होंने बताया कि आपको ग्रेजुएशन होना है और MBA PGDM, है ना, फिर PGDBM और PGBM PGDBA बैंकिंग फाइनेंस या बैंकिंग एंड फाइनेंस डोमेन से होना है। अगर आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट ICWA या CS है तो फिर आपको ये सारा चीज नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। वी कैन ऑब्वियसली आंसर योर क्वेरी। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये स्केल 2 है, ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या होगा, वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। तो वर्क एक्सपीरियंस क्या है, मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन एनी पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, एनी पब्लिक सेक्टर बैंक में आप ऑफिसर हो तो आप एलिजिबल हो। और अब है और में प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैविंग बिजनेस मिक्स ऑफ ₹1 लाख करोड़ एज ऑन 31/3/2023। तो पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, पब्लिक सेक्टर बैंक खुद में क्राइटेरिया है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए देयर इज एन क्राइटेरिया कि उसका बिजनेस मिक्स 1 लाख करोड़ प्लस होना चाहिए एज ऑफ 31/3/2023। तो ये इंपॉर्टेंट है पिछले फाइनेंशियल ईयर का। आप अगर किसी प्राइवेट बैंक में हो तो ऑब्वियसली उसका बैलेंस शीट निकालोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। वैसे अगर एक्सिस बैंक, HDFC बैंक जैसे बैंक में हो तो ऑब्वियसली बोलने की बात नहीं है, आप एलिजिबल हो। ठीक है, सो ये आपको ध्यान देना है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अब आगे बात करेंगे हम एग्जाम पैटर्न की। तो देखो एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार है, लेकिन यहाँ पे आप सोचोगे कि सर आपने थंबनेल पे बताया, आप शुरू में भी बताए हो, रिटन एग्जामिनेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो क्राइटेरिया क्या है? वो क्राइटेरिया मैं आपको आगे वाले स्लाइड में बताता हूँ। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखो पैटर्न नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया जरूर। इंग्लिश 25 मार्क का आएगा, 30 मिनट का। प्रोफेशनल नॉलेज आएगा, रिलेवेंट एज पर द रिलेवेंसी, 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट्स का। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, इसमें भी 25 मार्क्स के होंगे, 30 मिनट आपको मिलेगा। ठीक है, सबका अलग अलग टाइमिंग है। तो देखो यहाँ पे आपको जो मेरिट बनेगा, है ना, अगर मेरिट बन रहा है तो ये किस पे बनेगा, जनरल अवेयरनेस पे बनेगा और आपका प्रोफेशनल नॉलेज पे बनेगा। इंग्लिश तो आपके मतलब एक मिनिमम थ्रेशोल्ड डिसाइड किया जाएगा, उसके ऊपर आपको लाना है ना। बाकी जो मेरिट है रिटर्न से वो दूसरा और तीसरा नंबर से ही बनेगा। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा कंडीशन है जहां पे रिटर्न नहीं होगा? तो देखो नोटिफिकेशन में बड़ा ही क्लियर कर दिया, द बैंक में कंडक्ट द सिलेक्शन प्रोसेस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू विदाउट होल्डिंग ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, अकॉर्डिंगली अब ये डिसीजन कैसे होगा, ये डिसीजन होगा कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सारे लोग एलिजिबल नहीं होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइंड है ना। देर आर डिफरेंट पोस्ट, तो हम इसमें क्रेडिट ऑफिसर की बात करते हैं। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो, ऑब्वियसली रिटर्न एग्जामिनेशन से एक फिल्टर लगाया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू के थ्रू फाइनल रिक्रूटमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे बैंक ने क्लियरली बता दिया कि अगर
जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एप्लीकेशन करते हैं वो कम हो तो वो डायरेक्ट इंटरव्यू से भी कर सकते हैं, ये उन्होंने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है पूरे नोटिफिकेशन में, जिसे आपको समझना है। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप वो गूगल फॉर्म भर सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, and do download the official notification from the description, and also do not remember to fill the Google form which is attached. उसमें आप अपने क्वेरी को लिख के भेज सकते हो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, वी हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर विद दिस काइंड ऑफ वीडियोस। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।